नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दीजिए। उन्होंने फिर लोगों का दिल जीत लिया है। कई बार तो मैं सोचता हूं कि बस एक दिल ही तो है लोगों के पास, उसे न जाने कितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतेंगे। इस बार उन्होंने अन्नदाताओं के मुद्दे पर सभी का दिल जीता है। बम्पर कमाई करवा रहे मोदी जी अपने अन्नदाताओं को। अभी वो हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों पर अपना करम फरमा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है, वे दूसरे सेक्टर में आए, लेकिन जब उन्होंने एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया था। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पर कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पर हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है, और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आड़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम क्लैप्स हुआ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई, उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया। और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करेगा, सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को, और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा। 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। ये यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पर आंदोलन करेंगे, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार सरकार को कहा है 3 जो कानून हैं वे काले कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं, उनको वापसी चाहिए और MSP पे गारंटी कानून चाहिए। सरकारों को प्रोटेक्शन किसानों को देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जब तक यहाँ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, यहाँ की सरकार एक ही काम कर दे कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे। अगर उसका माल यहाँ से बेंगलोर जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे, तो यहाँ का किसान का सुधार हो जाएगा। अब एक डिमांड यहाँ के किसान की रहेगी कि हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो, ये एक बड़ी डिमांड किसानों की रहेगी। वो मार्केट कर लेगा अपने आप, वो मार्केट कैप्चर कर लेगा। और ये नुकसान भी जब हुआ कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई, उनका ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। जिस तरह से वे माल को अप डाउन करेंगे, 15-15 रुपए किलो गिरता है क्या, जिस तरह से उन्होंने गोदाम बनाए और अपने 70 और 80 हजार पेटियां एक बार ही मार्केट में निकालते हैं, मार्केट को डाउन करते हैं, किसान से सस्ता खरीद के फिर स्टोर करेंगे। ये उन्होंने सरसों में करा, यही वे अनाज में करना चाहते हैं, ग्रेन में, तो यही तो उनका व्यापार है। उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार, देश में महिलाएं एक साल में 17 बार सोना पहनती है, एक एवरेज उन कंपनी ने निकाल अपना। और देश में जो भूख का व्यापार है, भूख एक आदमी को एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, आप देश में भूख पे व्यापार करो और फूड जो चेन है इस पे पूरा कब्जा करो, अनाज पे, ग्रेन पे, फल पे, फ्रूट पे, दूध पे। ये नहीं कि सेब का किसान दुखी है, जो यहाँ का इसका मिल्क का दूध जो व्यापार है, जो दूध का किसान है, बाहर से दूध आ रहा है, अब एक कंपनी से समझौते हो रहे हैं इनके, भारत सरकार के। और अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर अगर हमको दोगे तो हम सर्वाइव करेंगे। यही होगा हर चीज में। आज हमें मजबूर होना पड़ा कि हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार
जिनका इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने में योगदान रहा है और जिन्होंने बनने के बाद सबसे पहले जोर दिया कि हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है वो मजबूत होना चाहिए। काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे हैं। जिस ढंग से लगातार मार्केट डाउन होती जा रही है, ये किसानों के लिए निस्संदेह चिंता का विषय है। हमने कई बार सरकार को चेताया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगी। इसलिए हमें आज मजबूरन जो है डॉक्टर परमार की प्रतिमा के सम्मुख जो है धरने पे बैठना पड़ा। हम सरकार को इस धरने के माध्यम से जगाना चाहते हैं। जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि इस बार जो काटन है, काटन बक्से से दाम नहीं बढ़ेंगे और अब मार्केट में जो काटन आ रहा है वो 30 से लेके 40% जो है महंगा मिल रहा है। हमारा जो फंगासाइड है उस पर भारत सरकार काफ़ी अरसे से जो सब्सिडी देती आई है, वो सब्सिडी भी बंद की। और जो बीमा कंपनी है जो जबरन किसानों से का बीमा कर रही है, और जब किसान मुआवजा मांगने गए अब वो कंपनियां जो है आनाकानी कर रही है। जितने कोल्ड स्टोरेज है, जो एचपीएमसी के कोल्ड स्टोरेज है, जो सीए स्टोर है, क्योंकि मैं अपीडा का डायरेक्टर रहा हूँ, भारत सरकार ने पैसा दिया है, 100% पैसा दिया है। और वो कोल्ड जो सीए स्टोर है उसमें वो किसने बुक किए हैं? बड़े बड़े जो आढ़ती हैं वो उन्होंने बुक कर रखे हैं। जो किसान है, बागवान है, उनको वहाँ अपनी उपज रखने की जगह नहीं मिल रही। तो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, हम इसके खिलाफ सड़कों में अभी धरना कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने गंभीरता से इस पे विचार नहीं किया तो हम सड़कों में आने वाले हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर पे चेतावनी देना चाहता हूँ। और जो बागवानी मंत्री हैं वो तो बिल्कुल बागवानों के खिलाफ है। और अभी तक इतना कुछ सेब बहुल क्षेत्र में हुआ, एक बार भी मुख्यमंत्री ने सुध नहीं ली, एक बार भी बागवानी मंत्री ने सुध नहीं ली कि वो जाके बागवानों के बीच में जाते बात करते कि आपको क्या तकलीफ है। तो बागवानी मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हमें ऐसा बागवानी मंत्री नहीं चाहिए जो बागवानों के शोषण में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और मुझे एक बात और लगता है, मैं बिल्कुल ये आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए जो धन संग्रह होगा वो इसी तरह से होगा। बड़े बड़े जो आढ़ती हैं, अडानी हैं, ये लोग इन भारतीय जनता पार्टी को पैसा देंगे, मेरा स्पष्ट आरोप है। इसलिए सरकार सोई पड़ी है। सरकार को किसानों और बागवानों की कोई चिंता नहीं है। अब सेब रोक सकते हैं क्या? जब सेब पक जाएगा उसके बाद सेब गिरेगा। ये कौन सा फार्मूला मुख्यमंत्री जी जो है बता रहे हैं? अगर जो है बागवान सेब तोड़ना बंद कर देते हैं, एक निर्धारित समय के बाद जो है सेब गिरना शुरू हो जाता है, तो सेब का तो नुकसान ही है। आप कोई मतलब देखिए, ये अजीब सी बात है। आप कोई ना कोई कदम उठाते, आप जो है इस तरह की गलत एडवाइस किसानों को दे रहे हैं। अडानी भाई, अडानी सेब उत्पादक की कमाई बढ़ाने के काम में लग गए हैं। अडानी जी के राज्य में 3 सेब के कलेक्शन सेंटर हैं, शिमला में सैंज, रोहड़ू में मेहंदली और रामपुर में बिथल। इन्हीं तीनों जगहों पर अडानी एग्रो के सेब खरीद केंद्र हैं। मोटा भाई के छोटा भाई यानी अडानी जी ने अन्नदाताओं की कमाई बढ़ाने के लिए सबसे पहले सेब के दाम पर सीधे 16 रुपये तक कमी कर दी। जी हाँ, रेट में प्रति किलो 16 रुपये की कटौती। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि दाम कम करके मोदी जी और अडानी जी अपने अन्नदाताओं की मेहनत पर डाका डाल रहे हैं। बड़ा पवित्र मकसद है दोनों का। अपने अन्नदाताओं की आय बढ़ाने का उनका अपना अलग स्टाइल है और उसी के तहत उन्होंने सेब की कीमतों की कटौती की है। उनके स्टाइल के बारे में चर्चा फिर कभी, फ़िलहाल चर्चा सेब के इस साल के रेट पर। ध्यान दीजिएगा, इस बार अडानी एग्रो फ्रेश ने 80 से 100% रंग वाले एक्स्ट्रा लार्ज सेब की कीमत तय की है 52 रुपये प्रति किलो। पिछले साल इस टाइप के सेब की कीमत थी 68 रुपये प्रति किलो, यानी कीमत में प्रति किलो बस 16 रुपये की कमी। लार्ज, मीडियम और जो स्मॉल साइज़ के सेब हैं, इस पर अडानी की कंपनी ने कीमत तय की है 72 रुपये प्रति किलो। पिछले साल इस क्वालिटी का सेब 88 रुपये किलो बिका था। मतलब यहाँ भी 16 रुपये प्रति किलो की कमी। सेब की सबसे डाउन क्वालिटी का भी ख्याल रखा है अडानी जी ने। पिछले साल उसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलो थी, इस साल अडानी जी ने उसकी कीमत 15 रुपये किलो कर दी है। जानकार बता रहे हैं कि आज से 10 साल पहले सेब के
वही दाम थे जो आज अडानी जी ने लगाया है। आज का रेट वो है जो 10 साल पहले था। सेब के साइज़ और कलर के आधार पर उसके रेट में कटौती उसके बाकी कैटेगरी में भी की गई है। अब अपने जो किसान भाई हैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनको सेब के साइज़ और कलर की ज़्यादा पहचान नहीं होती है, इसलिए अडानी जी ने अपनी कंपनी के लोगों को हुई ये तय करने में लगा रखा है कि कौन सेब ज़्यादा लाल है या फिर कौन सेब एक्स्ट्रा लार्ज है। सेब की कीमत में उसके कलर और साइज़ का अहम रोल होता है। अब अडानी जी इतना अहम रोल किसानों को कैसे दे सकते हैं? तो सेब का साइज़ और कलर वही माना जाएगा जो अडानी जी के बाबू लोग कहेंगे। बड़ों को छोटा कहें, छोटों को घटिया कहें, लाल को सिंदूरी कहें, सिंदूरी को सफ़ेद कहें, सब उनकी मर्ज़ी, और जो उनकी मर्ज़ी वही सेब का रेट। अडानी जी को सेब किसानों की सेवा करने का पूरा मौका मिले, इसके लिए राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सबसे पहले तो बीजेपी सरकार ने सेब किसानों का खाद, सब्सिडी और कीटनाशक जैसी चीज़ों पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी ताकि वो ज़्यादा सेब पैदा नहीं कर सके। अब सेब आम आदमी के प्लेट में आने लगेगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? किसानों के कल्याण के अगले चरण में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सरकारी मंडी में खरीद की सही व्यवस्था नहीं की ताकि अडानी जी को किसानों की सेवा करने का पूरा मौका मिला। ये खबरें पूरे हिमाचल में हैं। एमएसपी का जिक्र आने पर उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए। वैसे जो सेब उत्पादक हैं उनको मिल रही कम कीमत पर दुख तो जताया। वे भी कहते हैं कि किसान सेब को कुछ और दिन पड़े रहने दें, तब शायद उन्हें कुछ कमाई और हो जाए। गनीमत ये है कि पेड़ पर पूरा पका हुआ सेब अडानी जी किस भाव पर खरीदेंगे, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। किसानों को उन्होंने सेब को कोल्ड स्टोरेज में रखने की महत्वपूर्ण सलाह भी दी ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के बनाए कोल्ड स्टोरेज का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि माननीय साहब बहादुर अपने खासम खास अडानी जी और अपने मुख्यमंत्री महोदय जयराम बाबू के साथ मिलकर कैसे अपने अन्नदाताओं की आय दुगनी कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कल होकर आपकी बारी भी आएगी। बस कृषि कानून को मोदी जी की मर्जी के हिसाब से पूरे देश में लागू हो जाने दीजिए, फिर देखिए। नमस्कार।